नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर जम्मू कश्मीर में अवैध खनन पर सख्ती कर दी गई है। ये बड़ी खबर, और सरकार ने कड़े फैसले ले लिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर सरकार का बड़ा ऐलान सामने आ गया है। बताते चले कि जम्मू कश्मीर में अवैध खनन पर सख्ती कर दी गई है और बिना पर्चे स्टोन क्रशर से गाड़ी नहीं निकल सकती है। बताते चले कि स्टोन क्रशर से सामग्री ढोने वाली सभी गाड़ियों में जीपीएस अनिवार्य कर दिया गया है। एसीबी कार्रवाई पर डिप्टी सीएम की तरफ से बड़ी बात कही गई। एजेंसियां अपना काम करें और भाई को भी इंसाफ मिलेगी। बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर में अवैध खनन के खिलाफ सरकार ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम और खनन विभाग के मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने खनन विभाग के तमाम जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई अहम फैसलों पर, आप देखिए, बड़ी प्रतिक्रिया अपनी दे दी है, बड़े फैसले लिए हैं। और जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरेंद्र चौधरी ने बैठक में लिए गए फैसलों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि विभाग की पर्ची के बगैर स्टोन क्रशर से अब कोई भी गाड़ी बाहर नहीं निकल पाएगी, और इसके अलावा स्टोन क्रशर से सामग्री ले जाने वाली सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं डिप्टी सीएम ने उनके भाई पर एसीबी द्वारा की गई कार्रवाई पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और वे उम्मीद जता रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके भाई के साथ इंसाफ होगा। हिंदुस्तान की जुडिशरी आज 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 जो मैंने आपके सामने जो ये माइनिंग डिपार्टमेंट की पूरी एक बहुत बड़ी मीटिंग की, क्योंकि पहले तो 1.5 साल में समझ नहीं सका कि माइनिंग है क्या है। रोज मेरे पे इल्जाम लगाते थे, आप लोग भी मेरे से गिले शिकवे करते थे कि इलीगल माइनिंग हो रही है, लेकिन सच्चाई ये थी कि मुझे पता नहीं था। आज 1.5 साल बाद मुझे पता चला कि माइनिंग डिपार्टमेंट खाली माइनिंग डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसीज हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट की टास्क फोर्स है माइनिंग की, उसके वो चेयरमैन हैं, एसएसपी जो डिस्ट्रिक्ट के हैं वो वहाँ मेंबर हैं, डीएमओ उसका मेंबर है। और जो हम जो माइनिंग डिपार्टमेंट जो प्रोग्राम बनाता है, जो पॉलिसीज बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो आगे हमारे वहाँ खड़े हैं। तो लिहाजा आज जब मैंने मीटिंग ली, आपने देखा होगा जम्मू के जितने भी जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब का, क्योंकि डीसी साहब छुट्टी पे थे, उनका रैप यहाँ पर एडिशनल डीसी साहब आए थे, एसएसपी साहब के रैप आए थे, और पूरे डिस्ट्रिक्टों के डीसी, काफी सारे डीसी जुड़े थे, जहाँ उनके रैप जुड़े थे, एसएसपी जुड़े थे, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के, और जहाँ एसएसपी उनके रैप जुड़े थे। आज एक बात क्लियर कर दी है हमने। हमने कहा कि इलीगल माइनिंग नहीं होगी। जैसे मैं कल गया था खुंदवाल में, मैंने देखा कि वहाँ एक कंपनी है, कोई शिवालय, उसने पूरा तभी को ही डाइवर्ट कर दिया। और आज खुंदवाल और जो आपका शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चट्ठा, जो वहाँ आपका वो पूरा पानी आया था, बरसात में फ्लड आया था, उसका कारण जो था, बांध वहीं से टूटा था, खुंदवाल से। और उस खुंदवाल का बांध टूटने का कारण सबसे बड़ा ये था कि वो शिवालय जो कंपनी थी, उसने पूरी तभी को डाइवर्ट इस साइड कर दिया था। और बांध टूटने से आज हालत ये जो मैं कल देख के आया हूँ बेलीचराना और खुंदवाल के अंदर, कि अगर उसको नहा रोका गया तो ये पूरा खदवाल, ये चट्ठा, ये चट्ठा पिंड, ये चट्ठा फार्म, ये नीचे के जितने भी हैं बलोल तक इलाके हैं, सारे तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए इस माइनिंग को रोकने की जरूरत है। और आज मैंने बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दे दिया है कि विदाउट पर्ची क्रैशर से कोई गाड़ी नहीं निकलेगी। जो पर्ची सिस्टम है हमारा, जो जिसको माइनिंग डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, उस पर्ची के बगैर कोई गाड़ी नहीं निकलेगी क्रैशर से। और दूसरा कि जितनी भी गाड़ियां हमारी जो माइनिंग में क्रैशरों पे डंपर्स हैं, जहाँ ये अपना जो रेता बजरी का काम करते हैं माइनिंग का, कोई भी गाड़ी, ये आप भी सुन लीजिए, विदाउट जीपीएस नहीं बाहर निकलेगी। ये भी डायरेक्शन हमने दे दी, क्योंकि नई जो हमने रिफॉर्म्स माइनिंग में लाए जब से मैं मिनिस्टर बना हूँ, ये 2 महीने पहले आपने देखा होगा, हमने बाइसैक एक कंपनी जो है वो, उसके हवाले पूरा इसका नेटवर्क ऊपर से हम पूरा चेक करेंगे थ्रू नेटवर्क के भाई कहाँ कहाँ सैटेलाइट से हम देखेंगे कहाँ गाड़ी कौन सी है। और दूसरा हमने सीधा जितने भी एमडीएल थे, क्योंकि एमडीएल एक ऐसा था जो ये लोगों को डिस्पोजल दिए जाते थे, मिनरल डिस्पोजल दिए जाते थे, जिसके साथ इलीगल माइनिंग, वो आज की डेट में सारे एमडीएल मैंने कैंसिल कह दिए, मैंने उनको कह दिया। जितना जितना भी एसटीपी जो शॉर्ट टर्म परमिट थे, उन पे बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए गए। मैंने कहा उसको भी, मैंने सेक्रेटरी साहब क्योंकि नया उन्होंने ज्वाइन किया, मैंने उनको डायरेक्शन दे दिया है, जितनी भी एसटीपीस हैं उनको रिविजिट करिए, अगर कैंसिल करने की जरूरत है तो कैंसिल करिए। कोई भी कंपनी की गाड़ी, कोई भी क्रैशर की गाड़ी विदाउट जेपीएस नहीं निकलेगी, विदाउट पर्ची माइनिंग पे नहीं निकलेगी। ये आप लोगों को हम आज, जहां तक मेरे ब्रदर के का क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये चीजें मेरे ख्याल आप खुद कहें तो ज्यादा है, क्योंकि आप लोग कोई बाहर से नहीं है। आप मेरी फैमिली को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, मेरे भाई को भी जानते हैं।
तो इसलिए अब एजेंसीज का जब नाम आप ले रहे हैं, अगर वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं तो ठीक है, करने दीजिए। आप हम उनको फ्री हैंड दे रहे हैं, करने करें वो। लेकिन है कि उम्मीद यही करेंगे कि हमें मेरे भाई के साथ इंसाफ होगा और पिक एंड चूज नहीं होगा, ये उम्मीद मैं रखूंगा और इंसाफ की हमेशा मांग करूंगा। और इसलिए आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बाकी एजेंसीज अपना काम करें। अगर हमने गलत किया है तो हम भुगतेंगे, नहीं गलत किया तो हमें अपने जुडिशरी पे पूरा भरोसा है और पूरा एक गौरव है। जैसे आज दिल्ली का जो फैसला आया आप देख लीजिए, आपके सामने है। हाँ ठीक है, एक टेम्परेरी पीरियड होता है, हरासमेंट होती है थोड़ी सी फैमिली को, बच्चों को, और खासकर जो लेडीज घर में होती हैं उनको ज्यादा परेशानी होती है। और जो आप खासकर जो लेडीज पत्रकार हैं, आप समझ सकती हैं कि एक लेडीज के दिल पे क्या बात बीतती है। इसलिए थोड़ा सा दुख और अफसोस जरूर है कि जो गुनाह किया ना हो, उस गुनाह के वो इल्जाम लगे तो थोड़ा दुख जरूर होता है। लेकिन चलिए, मेरी माँ वैष्णो देवी, मेरी माँ बावे वाली, और मैं जिस धरती से आता हूँ, संत बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले जो ननियाल धरती है, वहाँ उनका स्थान है और मैं उस धरती से आता हूँ। तो मुझे संतों, महापुरुषों और देवी देवताओं और मेरी माँ वैष्णो देवी पे पूरा भरोसा है। हमारे साथ इंसाफ होगा और कभी मेरी माँ हमसे गलत नहीं होने देगी। और अगर हमने गलत किया होगा तो सजा खाएंगे, जो नहीं किया होगा तो मेरी माँ खुद इंसाफ करेगी। ये उम्मीद मैं अपनी जुडिशरी से भी रखता हूँ। तो दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में जम्मू में यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, भाजपा कार्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई यूथ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। यूथ कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उदय भानु चिब को जिला आप देखिए जिस तरह से जल्द ही रिहा नहीं किया गया तो कांग्रेस की तरफ से ये बड़ी डिमांड रखी गई है, क्योंकि हर एक जिले के अंदर कांग्रेस अब प्रदर्शन कर रही है। करना चाहते थे, क्योंकि 3 दिन पहले जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय भानु चिब जी को जो है वो दिल्ली में अनलॉफुल तरीके से जो है वो डिटेन किया गया। तो उसके खिलाफ जो है हम बीजेपी दफ्तर के बाहर जो जाके जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस जो है वो हमें कंटिन्यूअसली रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर कोई हल्ला गुल्ला करके नहीं आए थे, बहुत ही पीसफुली करके आए थे, लेकिन पुलिस हमें जो है वो आगे जाने नहीं दे रही है। देखिए, हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल मार्च टुवर्ड्स भाजपा के दफ्तर में था। हमने प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। हमारे ये ऑफिसर्स, ये जम्मू कश्मीर के ऑफिसर्स, गवर्नमेंट इन्हें तनख्वाह देती है, ना कि भाजपा, ना कि भाजपा के वर्कर्स, ना कि भाजपा के लीडर्स, जो हमें धक्का मुक्की ये लोग सिद्धांत कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं आप धक्का मुक्की कर रहे हैं। हमने दोनों हाथ पीछे करके बोला हम धक्का मुक्की ना करना चाहते, ना करेंगे। हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना चाहते हैं, ये लोग वो भी नहीं करने दे रहे हमें। आज का प्रोटेस्ट हमारे आईवाईसी चीफ और उनके साथ जो साथी अरेस्ट किए गए हैं उनकी फेवर में जल्द से जल्द उनको रिलीज किया जाए। और जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक आईवाईसी चीफ और उनके साथ साथियों को छोड़ा ना जाए। एआई समिट में जो प्रदर्शन हुआ वो सिंपल जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है उसके रिगार्डिंग था। 18% टैक्स हमारे जो लोग यहाँ से सामान भेजेंगे उनके ऊपर 18% टैक्स, मैं आपको लेमन भाषा में समझाता हूँ। और यूएस से जो सामान आएगा चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है 0%। और वहां पर जो लैंड है, कितनी लैंड है उनके पास, 4-4 हेक्टेयर ऑफ लैंड है जो एक किसान के पास, और हमारे यहाँ पर 5 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर, बड़ा प्रोग्रेसिव होगा 15-20 हेक्टेयर, इससे ज्यादा जमीनें नहीं है। तो वो जो प्रोड्यूस करेंगे वो इंडिया में आएगा 0% टैरिफ पे, और हमारा जो जाएगा वो 18% पे। तो जब हमारे किसान है, जो हमारे किसान जो खेती कर रहे हैं, जो अनाज उगा रहे हैं, जो क्रॉप्स उगा रहे हैं, उनको उसकी कीमत जो है वो नहीं मिलेगी। ऑलरेडी हमारे देश में किसान आत्महत्या करते हैं। अभी सोयाबीन के फार्मर्स हैं वो सारे कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं।
उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे भी कम उनको जो है वो पैसा मिल रहा है उनकी फसल का, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट है। कोई किसी प्रधानमंत्री को स्पेसिफिकली हम टारगेट नहीं करना चाहते, हम ये कह रहे हैं कि जो आपकी यूएस के साथ ट्रेड डील है उसको रिविजिट करिए। अभी अगर आपने साइन नहीं करे हैं तो उसको रिविजिट करके हमारे किसानों का जो हित है, उनका जो हक है, उनको मिलना चाहिए। यहाँ पर कई यूथ को जो है वो डिटेन किया गया है। बीजेपी का घेराव करने के लिए जो है वो यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारी जो है वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिलहाल डिटेन किया गया है। और इस समय आप देख सकते हैं जहाँ पर प्रदर्शन के लिए जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए, लेकिन बीजेपी का घेराव करने के लिए जब आगे बढ़े तो सातों पर उन्हें जो है वो डिटेन किया गया। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। तो जसरोटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजीव जसरोटिया ने सरकार से उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को ही यहां जल प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के जरिए इलाके के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल सकेगी और खेती की पैदावार में भी वृद्धि होगी। जसरोटिया ने बताया कि पानी की कमी के कारण किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए ताकि जसरोटा और आसपास के गांव के किसानों को सीधा लाभ मिल सके। वो पानी आता कहां से? वो पानी आता है रावी से। वो पानी आता है जो लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट था शापरकंडी से। मैं पूछना चाहता हूं उन साथियों को कि उनकी सरकारें रही, उनके मंत्री रहे, एमएलएज रहे, एमपीज रहे, मगर उन्होंने ये जो शापरकंडी है, ये जो रावी है, इसकी अगर बात करें, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 1955 में एक एग्रीमेंट हुआ, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट विद पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। कहाँ 1955 और कहाँ 2026। इन्होंने क्या किया? मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी आपके सामने रखना चाहता हूं। 50 साल से जो प्रोजेक्ट आपका ठंडे बस्ते में पड़ा था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इंटरवेंशन से एट द हाईएस्ट लेवल विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंजाब गवर्नमेंट ने ऑफर किया, क्या ऑफर किया? 20% ऑफ पावर जनरेशन टू JNK, balanced portion of 2.3 kilometer of Shaparkandi to Basantpur at the cost of the project, siphon from Shaparkandi to Lakhanpur Canal, Lakhanpur Kathua Canal, rehabilitation of the families affected by the project, remaining families। ये सारी बातें हुई, ये सारे बिंदु बने और पंजाब गवर्नमेंट ने ऑफर किया और ये प्रोजेक्ट आगे चला। इस हिसाब से हमें 1150 की। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता और विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर गहरी निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आम लोगों, खासकर किसानों के हित में नहीं है। तारिगामी के मुताबिक ये डील एक तरफा है और इसमें देश के किसानों और छोटे उत्पादकों की चिंता को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसे समझौते किसानों और लघु उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के सामने कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक नीतियां बनाते समय घरेलू कृषि, स्थानीय उद्योग और आम जनता के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बाहरी दबाव में लिए गए फैसले देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इस ट्रेड डील पर पुनर्विचार करने और सभी हितधारकों से व्यापक सलाह मशविरा करने की मांग की। और ये ट्रेड डील जो है हमारी नज़र में पूरे इकोनॉमी के लिए, मुल्क के इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह रहेगा और इसके अलावा ख़ास तौर पर जो एप्पल है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जिसमें जहाँ सोयाबीन का ताल्लुक है, और इसके अलावा जो बड़ा एक कंपोनेंट है हमारी इकोनॉमी का, हिमाचल का, उत्तराखंड का एप्पल, इसमें बाहरी नुकसान होगा। वो कैसे? आपको मालूम होगा जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, वो
बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं एप्पल प्रोड्यूसर्स को अमेरिका में। और हमारे मुल्क में जहाँ तक ताल्लुक है, कश्मीर, उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, कोई सब्सिडी मिलती नहीं, बल्कि जो खर्च आता है एप्पल प्रोडक्शन में वो बहुत ज़्यादा है। पेस्टिसाइड्स बहुत महंगे हैं, खाद ज़्यादा महंगी है, और फिर वैसे भी मामूल के हालात में भी हमारे एप्पल को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। रुकावटें आई, कभी रास्ता बंद हो जाता है, कभी बारिशें होती हैं, पत्ते गिर जाते हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एप्पल खसारे में रहेगा बड़े पैमाने पर इस ट्रेड की वजह से। आपकी वसातत से मैं अपील करना चाहूँगा हर जमात से, हर जहाँ तक सिविल सोसाइटी का ताल्लुक है, वो भी सामने आ जाए और इस ट्रेड के बारे में अपना नुक्ता निगाह पेश कर लें, एहतजाज कर लें। और हमें उम्मीद है कि किसान ने आज तक जब भी चाहा लड़ाई लड़ी और सरकार को सुनना पड़ा। हम नहीं कहते हैं कि ट्रेड ना हो अमेरिका के साथ या किसी मुल्क के साथ, लेकिन अपने अवाम को ही नजरअंदाज करना और उनके टर्म्स के सामने झुक जाना हमारे देश के मुफाद में नहीं, हमारे किसानों के मुफाद में नहीं। इसलिए हम रिजेक्ट करते हैं। जो ट्रेड डील हुई वो यकतरफा है, वो हमारे मुफादात के खिलाफ। थैंक यू। तो सेना की 26 राष्ट्रीय राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत कैप्टन संजय आर्या मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल किल्लो प्रहरा में ही यहाँ डिजिटल क्लासरूम उपलब्ध कराकर सद्भावना का परिचय दिया। कंपनी कमांडर मेजर मुकेश ने स्मार्ट बोर्ड, 2 टेबल और 16 कुर्सियों से सुसज्जित इस कक्षा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कक्षा का नवीनीकरण करते हुए टाइल वर्क भी कराया गया है और स्कूल की वाइस प्रिंसिपल अंजुम खान ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। वहीं छात्रों ने आभार जताते हुए उम्मीद की है कि सरकार सभी कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड की सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि 26 RR की तरफ से यहाँ पे एक लैब का इनाग्रेशन किया गया, जिसमें डिजिटल बोर्ड है, चेयर्स हैं, फ्लोर टाइलिंग है, टेबल्स प्रोवाइड किए आर्मी की तरफ से 26 RR की तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आर्मी ने लिया है और जिसके तहत हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो फार फ्लंग एरियाज से आते हैं उनको बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि आज जो है डिजिटल का दौर है, इसमें बच्चे जो है अवेयर हो जाते हैं कि भाई कैसे इस मॉडर्न एरा में यहाँ फार फ्लंग एरिया में ये ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे इतना हमारे यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं है। ये हार्ड जोन में आता है हमारा हाई सेकेंडरी जो है। पहले भी आर्मी ने बहुत सारे क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए थे हमारे स्कूल्स में और बच्चों को इंस्पायर किया था, तो आर्मी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और ये उम्मीद भी करती हूँ कि आगे भी आर्मी स्कूल्स में फार फ्लंग एरिया। मैं ये कहना चाहूँगा जो आर्मी वालों ने 26 RR ने हमें जो ये स्मार्ट लैब्स दिए, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इनसे जो है बच्चों को नॉलेज अच्छा मिलता है और जो कुछ डाउट्स होते हैं बच्चों के वो भी क्लियर हो जाते हैं। और जो है आर्मी हमारी बहुत हेल्प करती है स्टडीज़ में, जो कि रूरल एरियाज़ में स्कूल्स होते हैं उनमें बहुत सी चीज़ें मतलब दे देते हैं, जैसे कि लैब्स देते हैं, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट डेस्क वगैरह दे देते हैं। तो मैं आर्मी वालों का भी थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी स्टडीज़ के बारे में सोचा कि बच्चों को भी नॉलेज मिलेगा और स्कूल भी जो है। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में ही यहाँ सड़क सुरक्षा विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों के पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व को भी अपनी पेंटिंग के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में RTO सुरेंद्र कुमार और ARTO शमी कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। RTO सुरेंद्र कुमार ने कहा कि हर नागरिक को सड़क सुरक्षा के प्रति सजग और जिम्मेदार होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से स्वयं नियमों का पालन करने और समाज को जागरूक करने की अपील की। कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को बढ़ावा देना रहा। रोड सेफ्टी के थीम पर एक पेंटिंग
पेंटिंग का कंपटीशन रखा है और एक क्या स्लोगन है। मैं स्लोगन्स देखे, बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन्स बच्चों ने लिखे हुए हैं रोड सेफ्टी पे। मुझे लगता है इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि अडाप्ट किए जा सकते हैं, साइनेजेस पे इनको लिखा जा सकता है। और इनके जो पेंटिंग कंपटीशन अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं बच्चे अभी पेंटिंग कंपटीशन चल रहा है। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ बच्चे की पेंटिंग जो स्किल्स देख के, बड़े अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हम बच्चे कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के रहने वालों को और इन बच्चों को पैगाम है कि भाई जब कभी भी आप रोड पर चलते हैं तो मोटर व्हीकल रूल्स का पूरा ध्यान रखें, रोड सेफ्टी का ध्यान रखें। जो लोग इन बच्चे खासकर ये जो कॉलेज में आने वाले बच्चे हैं जो 18 साल का नहीं है वो अभी गाड़ी ना चलाए, ठीक है ना। जो 18 साल का हो गया है वो अगर उनके पास लाइसेंस है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास, वो गाड़ी चलाए। कभी भी जब आप मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो हेलमेट के बिना ना चलें, ट्रिपली ना करें, 2 से ज़्यादा एक मोटरसाइकिल पर ना बैठें। जो 4 व्हीलर पर चल रहे हैं वो पूरा सेफ्टी का ध्यान रखें। जब भी गाड़ी में बैठते हैं ड्राइवर जो है वो बाकायदा ड्राइविंग सीट बेल्ट पहन के चले, उसके साइड वाला भी सीट बेल्ट। थाना मंडी सब डिवीजन की छारंग इलाके में बिजली की मूलभूत ढांचे की हालत जो है वो खस्ता हो गई है और लोगों ने इसकी चिंता जता दी है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कई स्थानों पर बिजली की तारें पेड़ों से लटके हुए हैं और जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता है, ये अंदेशा जताया जा रहा है। और तेज हवा और बारिश के दौरान तारों के आपस में टकराने से चिंगारियां निकलती हैं और जिससे आग लगने और जानमाल के नुकसान का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार भले ही हर घर बिजली पहुंचाने के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बेहद खराब हैं। कई जगहों पर पोल्स की कमी के कारण अस्थायी रूप से तारों को पेड़ों के सहारे रखा गया है, जो पूरी तरह से असुरक्षित है। लोगों ने संबंधित विभाग से शीघ्र स्थायी समाधान और मजबूत ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने की मांग की। हमारे यहाँ पे जो बिजली की तारें खंभे पर लगी हुई हैं दरख्तों पे, और कई आदमियों को यहाँ करंट भी लगा है। और जो हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर पर भी उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो ऊपर वाले मेन स्विच है वो थ्रू लगाए हुए हैं। कहीं किसी को लग जाएगी, कोई मर जाएगा, कौन जिम्मेवार होगा। और दूसरा ये है कि जो हमारा इधर हमारे पानी का मसला है। देखें जनाब, हमारे जो तारे हैं ये सब तमाम टूटी हुई है, धरती के नजदीक लगी हुई है। तो दरख्तों के साथ कोई आदमी मर जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा? वो जिम्मेवार महकमे वाले होंगे या यहाँ के जो लाइनमैन हैं वो जिम्मेवार होंगे। इसलिए हमारी सुनवाई करें और हम आकर हमारे देखें। और हमारे बिजली के बिल जो है हमारे यहाँ पे मीटर लगे हुए हैं, तो पहले तो हमें 520 आता था, अब उससे ज्यादा आता। कहीं किसी को 1400, किसी को 1500, किसी को 15,000 रुपया भी आ रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी जो तारें और खम्भों के बारे में सोचा जाए, क्योंकि यहाँ रास्ते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हर कोई गुजरता है यहाँ से, क्योंकि हरे दरख्त हैं जिनके साथ तारें लगाई हुई हैं। इस तारों को भी रिपेयर किया जाए और जो खम्भे भी नए आके जहाँ खम्भे की जरूरत है वहाँ आके लगाएं। डिपार्टमेंट का ये काम है, वो आके लगाएं। क्यों हमने बोला यहाँ के अगर किसी छोटे मुलाजिम है उनको बोलते बोलते बड़े अफसरों के पास जाओ, हमारे पास है नहीं है, कोटा नहीं है, हमारे पास खम्भे नहीं है, तो वो आगे से ये जवाब देते हैं। वो बोलते हैं हम आप अपने एमएलए को बोलो या किसी बड़े लीडर को बोलो। तो एमएलए साहब है हमारे, वो भी उनसे भी मुलाकात नहीं, उनको भी हमने 1-2 बार बोला है तो वो भी नहीं आते। देखो यहाँ भी साहब जो भी आता वोट के टाइम आता, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, बाद में वोट लेके जेब में डाल के जीत के कुर्सी पे बैठ जाते। फोन तक नहीं उनके, फोन जो वो भी स्विच ऑफ हो जाते जब बाद में जीत के। तो ना कोई इधर देखता। आज तक हम सब आज तक हम वोट ही देते रहे, मगर कोई ध्यान ही नहीं रखता है। कम से कम गरीबों का तो ध्यान रखो। सब अमीरों का तो ये ध्यान रखते हैं सब, मगर जो अपने बराबर के होते हैं उनका ध्यान रखते हैं, गरीबों को कौन देखता। तो इसीलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि ये गरीबों के ऊपर नजर रखें। जिला डोडा की ही भलेसा तहसील के थातरी और किल्होत्रान क्षेत्र में 30 किलोमीटर लंबी सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर लोगों में भारी रोष है। ये सड़क इलाके को यहां मुख्य हाईवे से जोड़ती है, पूरे इलाके को जोड़ती है और रोजाना हजारों लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं, मलबा जमा होने की वजह से खतरनाक ही रास्ता बन गया है। स्थानीय लोग रखरखाव के लिए जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।
क्षेत्र भद्रवा और डोडा ईस्ट विधानसभा में ये आता है, जहां से महराज मलिक और दिलीप सिंह परिहार विधायक हैं। बावजूद इसकी समस्या जस की तस है। सबसे पहले तो ये कंसर्न डिपार्टमेंट जो है ये उसकी नाकामी है कि जिन लोगों ने स्टेज कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लिए हुए हैं वो लोग टोटली फेल हो चुके हैं यहाँ पे इस अपने काम को, अपने कार्य को करने के लिए। और आप देख रहे हैं कि ठाठरी से जब हम ग्वाड़ी की तरफ आते हैं तो आप दुनदी देख लीजिए, कहरा देख लीजिए, भटियास देख लीजिए, मलिकपुरा देख लीजिए और गुंदो से ग्वाड़ी देख लीजिए, और जैसे का तैसा जो मलबा है वो रोड के साइड में वैसा ही पड़ा है। सिर्फ ये देख लीजिए, सिर्फ गाड़ी एक सिंगल पैसेज निकालने की जगह जो है, सिंगल गाड़ी निकालने की जगह जो है, ये स्टेज कॉन्ट्रैक्ट्स ने सिर्फ सिंगल गाड़ी पास हो जाए वो निकाला हुआ। और अभी तक जो है जो स्टेज कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो टोटली फेल हैं, वो पूरा रोड साफ करने के लिए खाती। देखिए जी, जो हमारी ठाठरी कुल्हतरा रोड है इसमें जो जगह जगह मलबा पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो हैं यहाँ पे जो लेते हैं तो वो काम नहीं करते हैं। अभी तक मतलब कहीं भी इन्होंने मलबा नहीं उठाया है। तो जल्द से जल्द हम चाहिए। देखिए, कुछ दावे यहाँ पे किए जाते हैं नेशनल हाईवे बनाने के, कम से कम यहाँ पे रोड एक अच्छा होना चाहिए था। जब तक नेशनल हाईवे आएगी, लेकिन तब तक तो इसको तो उठाना चाहिए ना। जो देखे वो अभी 5 साल या 10 साल या 20 साल का प्रोग्रेस है वो। चलिए, बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।